तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो कल से पाकिस्तान तहरीक इंतशार के लीडरान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहुदा इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर बात करना है। मैंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीआई की वजह से हमारी सियासत में वो शाइस्तगी चले गई है। हमारे मुआशरे में वो जो इज़्ज़त एहतराम का उनसर था वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ख़ान साहब बिलीव करते हैं कि बदतमीज़ी करना, गालम गलोच करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, वही दुरुस्त तरीका है। ज़िंदगी भर दूसरों की ज़ात के बारे में बात की, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जब अपनी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार है। ज़िंदगी भर सियासी लीडरान की, लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं, लेकिन अगर अपने किसी दोस्त यार के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ज़िंदगी भर कहते हैं जब से वज़ारत उज़्मा में आए रियासत मदीना की बात करते थे, नेकी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन फिर अपने साले के हवाले से एतराफ़ करते हैं कि मैंने जुआ भी खेला। ये कैसे हो सकता है? मतलब कैसे मुल्क चल सकता है अगर लोग अपनी ज़ात के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने दोस्त यार के लिए एक उसूल रखेंगे और दूसरे के लिए दूसरा उसूल रखेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर 2013 में इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो 35 पंचर लगते हैं, धरने होते हैं, इलेक्शन कमीशन ख़राब है, इदारे ख़राब हैं, इदारे मुतनाज़ा हैं। 2018 में इलेक्शन जीत जाते हैं तो इदारे भी अच्छे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अच्छा है। 2014 में फॉरेन फंडिंग का केस स्टार्ट होता है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करता, सुस्त रवि का शिकार है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अच्छा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस को सुनना शुरू कर देता है, उस फैसले को रिजर्व कर लेता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरा है। अगर 35 पंक्चर के केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मुअज़्ज़ज़ अदालतें आपके हक में फैसला नहीं देती हैं तो वो ख़राब है। अगर कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग पर अदालतें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला करती हैं तो अदालतें ख़राब हैं। लेकिन अगर अदालत मज़ारी साहब की रूलिंग को कलअदम करार देती है तो अदालत ठीक है। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमतें लगाओ और कहो उसको अंदर कर दो, और जब खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो कहो कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो फॉरेन फंडिंग का, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि बैरूनी साजिश का हिस्सा है, और जब शवाहिद कोई देखता है, कागजात कोई देखता है, एविडेंस कोई देखता है, तो पता चलता है
कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहा था, वो जो तोहमत लगा रहा था, जो बोहतान लगा रहा था, वो खुद बैरूनी मुमालिक के फॉरेन नेशनल से पैसे ले रहा है, बैरूनी कंपनी से पैसे ले रहा है। लेकिन हाँ, कहता क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका खुद जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाता है, तो अमेरिका ठीक है। आईएमएफ के साथ खुद डील करता है, तो आईएमएफ ठीक है। आईएमएफ के साथ डील करके, कमिट करके उस डील को वायलेट करता है, तो आईएमएफ गलत है। खुदारा हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है जब कल पाकिस्तान के एक अहम आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी जमात का ज़ेरी इदारा पीटीआई ने करार दिया। मैं समझता हूँ इलेक्शन एक्ट 2017 में कंटेम्प्ट की पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और मैं समझता हूँ इस तरह की धमकी आमेज रवैया, इल्ज़ामात पर मबनी रवैया इस मुल्क में नहीं चल सकता। हमें इस रविश को रिजेक्ट करना होगा। ये नहीं हो सकता कि इनकी ज़ात के लिए एक उसूल हो और दूसरे के लिए दूसरा उसूल हो। आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम था, गिरफ्तार कर लिया गया। फरियाल टालपुर साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब इनसे ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है या बैरूनी अदालत कोई फैसला कर देती है, तो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ा सा जुआ। और हैरत है कि तमाम गलत बयानियां करके, तमाम इखलाकी बेंचमार्क को वायलेट करने के बाद ये फिर आके कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। ये नहीं हो सकता खान साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2018 के इलेक्शन करा के जिसमें आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन कराए जिसमें से 15 सीटों पर आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, गैर जानिबदार है। लेकिन अगर वो आपकी ज़ात से मुताल्लिक, आपकी सियासी जमात ने जो गलत बयानियाँ की हैं, फ़ौरन फंडिंग ली है, कानून शिकनी की है, उसके खिलाफ फैसला करे तो इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इतने अरसे से ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकी जा रही है, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका बुनियादी मकसद ये था कि खान साहब को पता था, पीटीआई को पता था कि जब कभी भी ये केस चलेगा फैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा। उनको पता था कि उनकी सियासी जमात ने, उनके लोगों ने गलत बयानियाँ की हुई हैं, गलत काम किए हुए हैं, पाकिस्तान के कवानीन को वायलेट किया हुआ है, आइन को वायलेट किया हुआ है। उनको पता था, तो उन्होंने कहा चूँकि हम बच नहीं सकते इससे, अब बहुत हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिए हैं, बहुत हमने अदालत से मदद ले ली है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर देगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात को मुतनाज़ा बनाओ। कभी जजों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इस तरीके से इदारों की किरदार कशी करते हैं। खान साहब, ये नहीं हो सकता
पीटीआई ये नहीं हो सकता